Hello everyone, welcome again to your online Hindi class. Students, today we will read chapter 12. चैप्टर 12 है जंगल की डायरी। इस चैप्टर में जो लोग डायरी लिखते हैं, ऐसे ही एक लेखक श्री आर के दीक्षित जी ने अपने बारे में जो लिखा है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। जो लोग डायरी लिखते हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस में शेयर किया है। आइए पढ़ते हैं। फरवरी 2009 की एक रात को एक कर्मचारी ने खबर दी कि कंपार्टमेंट 536 में बाघ टाइगर ने गारा किया है, अर्थात एक नीलगाय का शिकार किया है। मैंने अगले दिन सुबह जाकर उसका जायज़ा लेने का निर्णय लिया। दूसरे दिन मैं सुबह 4 बजे ही जाग गया और 4:30 बजे निकल पड़ा। जिप्सी से करीब 17 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पैदल चलकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शेर ने नीलगाय का शिकार किया था। वास्तव में यह एक कम उम्र का नर नील था, बैल था, गाय नहीं, यानी कि मेल था। मारने के तरीके से स्पष्ट दिखाई देता था कि यह काम बाघ का ही है, क्योंकि बाघ ज़्यादातर अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है और शिकार के वजन के झुकाव के दूसरी तरफ झटका देकर गर्दन तोड़ देता है। नील की गर्दन पर दांतों के निशान और टूटी गर्दन साफ बता रही थी कि इसे बाघ ने ही मारा है। बाघ आमतौर पर शिकार को मारकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर घसीट कर ले जाता है और फिर आराम से खाता है, लेकिन इस मामले में बाघ को शिकार किए 14 घंटे बीत गए थे, मगर उसने अभी तक शिकार को बिल्कुल भी नहीं खाया था, सिर्फ घसीटकर थोड़ी ऊंचाई पर रख दिया था। जहां बाघ ने नील को मारा था वहां दोनों तरफ से उठी हुई घाटी थी, जहां पथरीली जमीन और छोटी घास थी। पेड़ों का घनत्व भी मध्यम था। पत्थरों और उनके बीच उगाई घास के कारण बाघ के पैरों के निशान बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। इस स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बसाहट है जिसे पुराना पानी का नाम दिया गया है। इसमें 5-6 छप्पर बने हुए हैं। इनमें सभी मिलाना जाति के लोग रहते हैं। ये किसी ज़माने में आकर यहाँ बस गए होंगे। वन विभाग की भाषा में ये अतिक्रमण करता है। बाघ ने गारा किया है, इसकी जानकारी सबसे पहले इन्हीं लोगों को मिली। हो सकता है जब बाघ ने गारा किया उस वक्त गांव का कोई आदमी उस तरफ चला गया हो और बाघ ने इसी वजह से नील को खाना मुलतवी कर दिया हो या पोस्टपोन कर दिया हो। उसको इंग्लिश में बोलेंगे पोस्टपोन कर दिया हो या टाल दिया हो, स्थगित कर दिया हो। परंतु बाघ होगा कहीं आसपास ही। ऐसे में अगर कोई बाघ के और अधिक नज़दीक पहुंच गया होता तो खतरनाक हो सकता था। हिंसक वन्य प्राणी के खाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान मनुष्य को खतरे में डाल सकता है। जब किसी ऐसे ही हालात में कोई वन्य प्राणी मनुष्य की जान ले लेता है तो उसे आदमखोर घोषित कर दिया जाता है। फिर तो उस बेचारे को या तो किसी चिड़ियाघर में उम्र कैद हो जाती है या उसे मार डाला जाता है। हमने घटनास्थल का ठीक से मुआयना किया, यानी कि लेखक ने और उनकी टीम ने घटनास्थल पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन पैरों के निशान नहीं दिखे क्योंकि जमीन पथरीली थी। मरे हुए नील का मुआयना करते हुए हमें स्पष्ट आभास था कि बाघ आसपास ही कहीं दूर, थोड़ी दूर पर मौजूद है और हमें देख रहा है, क्योंकि शिकार करने के बाद बाघ अधिक दूर नहीं जाता और अपने भोजन पर नज़र रखता है जब तक उसे पूरा खाना ले। कई बार तो बाघ आधा खाने के बाद दूसरे परजीवियों से बचाने के लिए वह उसे घास पत्तों से ढक देता है। हमने वहाँ अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा। हम वापस आने लगे। पुराना पानी आकर ग्रामीणों से चर्चा की, उनसे अनुरोध किया कि उस तरफ 2-3 दिन तक कोई ना जाए। तो बच्चों, ये चैप्टर हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी हिंदी रीडिंग में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इसको आप एक बार अपने आप भी पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले देखेंगे इसके शब्दार्थ। खबर, समाचार, अलसुबह, बहुसवेरे, जायज़ा, निरीक्षण, बसाहट, बस्ती, छप्पर, फूस पताई आदि की छाजन। अतिक्रमण, दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करना, मुलतवी, स्थगित करना। व्यवधान, रुकावट। हालात, परिस्थिति, आदमखोर, आदमी को खाने वाला, नज़र, दृष्टि। परजीवी, दूसरे पर आश्रित, अनुरोध, प्रार्थना करना। उसके बाद आप ये देख लीजिए मैचिंग, और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। कंपार्टमेंट 536 में बाघ ने गारा किया। बसाहट, पुराना पानी। वन विभाग की भाषा में अतिक्रमणकर्ता। नील को खाना मुलतवी किया और चिड़ियाघर में उम्र कैद। नंबर भी डाल लीजिएगा 53412। अब देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। बाघ अपने शिकार के साथ क्या करता है? बाघ अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है और शिकार के वजन के झुकाव के दूसरी ओर झटका देकर गर्दन तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे ज्ञात हुआ कि शिकार को बाघ ने ही मारा है? नीलकमल की
नील गाय, सॉरी यहाँ पर नील कमल नहीं आएगा, नील गाय। ये लिख लेंगे आप। नील गाय की गर्दन पर दांतों के निशान और टूटी गर्दन बता रही थी कि उसे बाघ ने ही मारा है। पुराना पानी नाम किसे दिया गया है? मिलाना जाति के लोगों की बस्ती को पुराना पानी नाम दिया गया है। बाघ ने नील को खाना क्यों टाल दिया? शिकार के बाद गांव का कोई आदमी उधर चला गया, इसलिए बाघ ने नील को खाना टाल दिया। घटनास्थल के मुआयने से क्या प्रतीत हुआ? घटनास्थल के मुआयने से प्रतीत हुआ कि बाघ आसपास ही कहीं थोड़ी दूर पर मौजूद है और उन्हें देख रहा है। नेक्स्ट पेज। वाक्य सही है या गलत लिखिए। फर्स्ट, बाघ ज़्यादातर अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है। सही। नेक्स्ट, इस स्थान से करीब 10 किलोमीटर दूर एक बसाहट है। गलत। थर्ड, वन विभाग की भाषा में ये अतिक्रमण करता है। सही। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान नहीं थे। गलत। हमने अधिक देर वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। सही। नेक्स्ट एक्सरसाइज, विशेष्य और विशेषण। विशेषण और विशेष्य को अलग करके लिखिए। देखिए ये दिया हुआ है, इसमें जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण है और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए विशेषण शब्द हैं इसमें सुरक्षित, पथरीली, छोटी, आदमखोर और अच्छा। और विशेष्य वाले शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है स्थान, ज़मीन, घटना, बाघ और आदमी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उदाहरण के अनुसार ई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। शिकार में ई लगाया तो उसका शब्द बना शिकारी। जंगल से शब्द बनेगा जंगली, आज़ाद, आज़ादी, प्राण, प्राणी, जानकार, जानकारी। नेक्स्ट, सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। देखिए रक्षा में लगाएंगे तो बनेगा सुरक्षा। इसी प्रकार से सुदर्शन, सुव्यवस्था, सुगंध और सुयोग्य शब्द बनेंगे। नेक्स्ट पेज, मौखिक उत्तर दीजिए। काला बाघ कहाँ पाया जाता है? काला बाघ पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। पेड़ लगाने का काम कौन सा विभाग करता है? इसको बागवानी विभाग करता है। इसको इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। सरकार द्वारा बाघ क्यों मना है? क्योंकि बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा घट रही है, इसलिए सरकार द्वारा बाघ का शिकार करना मना हो गया है। इसका आंसर है बाघों की घटती के कारण। और इसमें बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? तो यह सौरव गांगुली को। ये प्लेयर हैं, इनको बंगाल टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, खेल खेल में चित्रों को बनाकर पालतू एवं जंगली जानवरों को अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों ये आपको एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।